हेलो, आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत और आमंत्रण है। आज मैं आप लोगों के लिए इंग्लिश के क्लास में एक इंग्लिश का बहुत महत्वपूर्ण यानी बहुत इम्पॉर्टेंट वेरी इम्पॉर्टेंट क्लास लेकर आया हूं। आज के इंग्लिश में क्लास में मैं आप लोगों के लिए टेंस लेकर आया हूं। आज के इंग्लिश की क्लास में आप लोगों के लिए टेंस में हम आप लोगों को सिखाएंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसके पहले हमने क्रम से सभी सिंपल प्रेजेंट टेंस, पास्ट सिंपल प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस, इट, डेयर, हैज, हैव आज के प्रयोग का क्रम से मैंने आप लोगों को क्लास करा चुका हूं। यदि आप लोग को टेंस में दिक्कतें होती हैं, इंग्लिश के टेंस में आप लोगों को पढ़ने में आसानी चाहिए तो आप लोग हमारे पिछले क्लास को देखिए। और मैंने प्रेजेंट टेंस के चारों टेंस को करा चुका हूँ, यानी प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस चारों टेंस की क्लास मैं करा चुका हूं। और पास्ट टेंस के मैंने पास्ट इंडेफिनिट टेंस का क्लास करा चुका हूं। ये हमारा पास्ट टेंस का दूसरा क्लास है, यानी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। आप लोगों को यदि टेंस पढ़ने में दिक्कत होती है, इंग्लिश सीखने में दिक्कत होती है, तो आप लोग हमारे क्लास से जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपना सहयोग दिए और इंग्लिश एकदम बेसिक से एकदम ईजी रूल यानी ट्रिक से एकदम आसानी नियम से सीखिए। यदि आप लोगों को इंग्लिश में दिक्कत होती है, क्योंकि इंग्लिश पढ़ने की हमें महत्वपूर्ण हमें ट्रांसलेशन करना आना चाहिए, और यदि आपको ट्रांसलेशन करना आ गया तो आप इंग्लिश बहुत आसानी से सीख जाएंगे। इसी उद्देश्य से मैं इंग्लिश का क्लास लेकर ट्रांसलेशन पहले आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। इसके पहले मैंने कई महत्वपूर्ण इंग्लिश क्लास करा चुका हूँ। आप लोग इंग्लिश ट्रांसलेशन में क्रम से अगर ट्रांसलेशन सीखना हो यानी हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करना सीखना हो तो हमारे क्लास को देखिए। ये हमारा पास्ट टेंस का दूसरा क्लास है, यानी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का क्लास है। क्लास स्टार्ट करने के पहले मैं आप लोग से प्रार्थना रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप लोग हमारे इजी स्टडी विथ राजू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सहयोग दीजिए। यदि आप लोग मैथ में कमज़ोर हैं और इंग्लिश में कमज़ोर हैं, यहाँ इस चैनल पे आप लोग मैथ और इंग्लिश दोनों विषय यानी दोनों सब्जेक्ट पढ़ने को मिलेगा। आप लोग हमारा सहयोग दीजिए। यदि हमारा क्लास पसंद आता हो आप लोगों को तो हमारी वीडियो का डेली लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और हमारा सपोर्ट कीजिए। यदि कोई गलतियाँ हो गई हो, कोई मिस्टेक हो गया तो उसके लिए भी कमेंट करिए, जिससे मैं अपनी मिस्टेक अपनी गलतियों को सुधार सकूँ और आप लोगों को अच्छे से ऐसे क्लास लेकर आ सकूँ। चलिए आज के क्लास को मैं स्टार्ट करता हूँ। आज का हमारा क्लास है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। देखिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है, यानी पास्ट कंटिन्यूअस पहले हम देखते हैं उसके क्या होता है। देखिए यानी हमारा टेंस, आज हमारा क्लास क्या है, टेंस। टेंस में हम पढ़ेंगे क्या, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का हिंदी यानी शाब्दिक अर्थ हिंदी अर्थ होता है निरंतर भूतकाल, यानी भूतकाल में लगातार होने वाले काल को निरंतर भूतकाल कहते हैं। जो भूतकाल में काम जारी हो, खत्म ना हुआ हो, उसे हम निरंतर भूतकाल कहते हैं। उसी को इंग्लिश हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। तो हमें किसी टेंस को समझने के पहले हमें टेंस को पहचानना आना चाहिए। यदि आप टेंस को पहचान गए तो आपको टेंस आसानी से आ सकता है। तो हमारा टेंस क्या है, चलिए हम टेंस की पहचान को सीखते हैं। कैसे हम पहचानेंगे कि ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, तो हम पहले क्या सीखते हैं, पहचान। पहचान क्या होता है, पहचान यानी हम इंग्लिश के टेंस को कैसे पहचाने कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, तो पहले हमें पहचान आना चाहिए। तो देखते हैं पहचान थोड़ा इसे सरल भाषा में। तो देखिए जिस हिंदी वाक्य के अंत में जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे शब्द आए तो उसे पास्ट यानी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। ये हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को पहचानने का एक सरल नियम है। यदि आप इतनी बात को याद रखेंगे तो आप आसानी से पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को पहचान सकते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस किसे कहते हैं, जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा था, रही थे, रहे थे शब्द आए तो उसे क्या कहते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस कहते हैं। अब पास्ट कंटिन्यूअस का पहचान हमने सीख लिया। अब देखिए पास्ट कंटिन्यूअस कितने प्रकार के वाक्य होते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस में 3 प्रकार के वाक्य होते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस
निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और इंट्रोगेटिव में दो प्रकार के सेंटेंस होते हैं, पहला WH वाले यानी प्रश्नवाचक वाक्य और दूसरा पहले क्या वाले प्रश्नवाचक वाक्य यानी WH वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी कह सकते हैं और यस नो वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। चलिए देखते हैं ये क्या होते हैं। देखिए हमने पहचान को देख लिया। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस निरंतर भूतकाल की पहचान क्या होता है? जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे शब्द है उसे पास्ट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। अब ये कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के वाक्य होते हैं। यानी हमारा कितने प्रकार का वाक्य होते हैं? 3 प्रकार के। यानी ए नंबर हम डालेंगे। यानी ए में पहला क्या होगा? अफर्मेटिव आर, इसी को हम पॉजिटिव भी कहते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस यानी पहला टेंस क्या होता है हमारा? अफर्मेटिव आर पॉजिटिव सेंटेंस। ये हमारा पहला वाक्य होता है पास्ट कंटीन्यूअस का और हर टेंस में यही होता है। तो इसका हिंदी क्या होता है? सकारात्मक वाक्य। सकारात्मक वाक्य होते हैं। ये हमारे पहला हो गया। दूसरा क्या होता है? दूसरा क्या होता है? दूसरा हमारा थोड़ा देखिए, हम यहाँ से लिखने थोड़ा इससे पहले कम कर जा रहे हैं। चलिए हम यहाँ पहले लिख देते हैं। यानी अफर्मेटिव पॉजिटिव सेंटेंस यहाँ लिख देते हैं। सेंटेंस यानी हिंदी में क्या होता है? सकारात्मक वाक्य। सकारात्मक वाक्य यानी ये हमारा क्या हो गया? सकारात्मक वाक्य। अब हमारा दूसरा टाइप का क्या होता है? यानी दूसरा टाइप का हमारा क्या होता है? बी हम देखते हैं। यानी निगेटिव सेंटेंस। क्या होता है? निगेटिव सेंटेंस होता है। निगेटिव सेंटेंस यानी इसका हिंदी क्या होगा? यानी नकारात्मक वाक्य। क्या होगा? नकारात्मक वाक्य क्या होगा? नकारात्मक वाक्य। यानी दूसरा हमारा प्रकार का दूसरे टाइप का सेंटेंस क्या होता है? निगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य। अब तीसरे प्रकार का क्या होता है? तीसरा प्रकार का हमारा वाक्य होता है, यानी तीसरे प्रकार का वाक्य में क्या आता है? यानी इंट्रोगेटिव यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमारा तीसरा प्रकार का सेंटेंस होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस ये हमारा तीसरा प्रकार का होता है। इसे हम क्या कहते हैं हिंदी में? प्रश्नवाचक वाक्य। क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। ये हमारे टेंस में यानी हर वाक्य में कोई भी आप टेंस पढ़ेंगे, ट्रांसलेशन करेंगे तो हमें उसमें 3 टाइप के सेंटेंस देखने को मिलेंगे। पहला क्या? अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य। दूसरा निगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य और तीसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। अब चलिए इसे हम क्रम से देखते हैं। इसको एग्जाम्पल के साथ क्रम से देखते हैं क्या होता है। तो चलिए देखिए, इसको पहले हम बताते हैं, इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? तो देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाने का स्ट्रक्चर फार्मूला क्या होता है? पहले हम क्या लिखते हैं? यानी यस लिखते हैं। यस मीन्स सब्जेक्ट होता है। यस मीन्स क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। हमने आप लोग को बताया है। और इसमें क्या लगेगा? हेल्प फॉर इसमें लगेगा हमारा वाज या वियर लगता है। फिर प्लस क्या लगेगा? वर्ब यानी मैन वर्ब यानी मुख्य क्रिया के में ING जोड़ देते हैं। ING मैन वर्ब में ING प्लस ऑब्जेक्ट लिखते हैं। फिर उसके बाद अनथर लिखते हैं। ये हमारा इसको अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने का इसका स्ट्रक्चर होता है। इसको हमें याद रखना पड़ेगा। यदि आप ये स्ट्रक्चर याद रखेंगे तो आप इसे पास्ट कंटीन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस को आसानी से बना सकते हैं। अब चलिए हम कुछ वाक्य को देखते हैं, इसके एग्जाम्पल को। यानी सब्जेक्ट प्लस क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस वाज या वियर प्लस मुख्य क्रिया में ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अंतर। जैसे देखिए पहला क्या हो गया? जैसे मैं
किताब, मैं किताब पढ़ रहा था, मैं किताब पढ़ रहा था। ये हमारा पहला वाक्य हो गया, मैं किताब पढ़ रहा था। तो इसी का हमारा ट्रांसलेशन क्या होगा? देखिए यहाँ सब्जेक्ट क्या है? आई है, यानी जिसे हम हिंदी में कर्ता बोलते हैं, इसी को इंग्लिश में सब्जेक्ट आते हैं। तो आई का क्या होगा? अरे मैं का आई होगा। उसके बाद देखिए आई साथ क्या लगता है? वाज लगता है। वाई साथ क्या लगता है? वाज, यानी वाज लगेगा, वाज। उसके बाद क्या? पढ़ना क्या है? रीड। रीड माने पढ़ना होता है, तो यानी रीडिंग क्या होगा? हमारा आई एन जी जुट जाएगा, इसमें रीडिंग हो जाएगा, रीडिंग। उसके बाद क्या होगा? बुक, यानी हमारा बुक हो जाएगा। ये हमारा इसका ट्रांसलेशन हो गया, मैं किताब पढ़ रहा था तो आई वाज रीडिंग बुक। हमारा दूसरा वाक्य देखिए, हमारा दूसरा सेंटेंस क्या है? जैसे वो है साइकिल, वो साइकिल से बाजार जा रहा था, वो साइकिल से बाजार जा रहा था, कोई साइकिल से बाजार जा रहा था। तो देखिए ये वो हो गया, वो या स्त्री लड़की हो या वो हो, चाहे कोई नाम हो, यानी चाहे स्त्रीलिंग चाहे मतलब फीमेल या मेल हो, किसी के एक वचन के साथ वाज लगता है और आई के साथ भी वाज लगता है। तो देखिए यहाँ वो साइकिल से बाजार जा रहा था, इसका मतलब है यानी मेल है, यानी वो साइकिल से बाजार जा रही थी होता, इसका मतलब वो फीमेल होता, यानी स्त्रीलिंग होता। तो हम इसे पहचानते हैं। तो देखिए हमारा वो है, क्या लिखेंगे हम? ही लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ही। अब इसके साथ में क्या लगेगा? वाज लगेगा। क्या लगेगा? वाज लगेगा। अब जाना का क्या है? गो। गो माने जाना होता है, तो गो में आई एन जी जोड़ेंगे, गोइंग हो जाएगा। गोइंग टू मार्केट, टू मार्केट हो जाएगा यहाँ, टू मार्केट, टू मार्केट हो गया। अब यहाँ हम देखेंगे या साइकिल से बाईसाइकिल देखेंगे, बाईसाइकिल। इस तरह वो साइकिल से बाजार जा रहा था, तो ही वाज गोइंग टू मार्केट बाई बाइसाइकिल। यदि कोई होता वो साइकिल से बाजार जा रही थी, तो यहाँ सी हो जाता। क्या हो जाता? सी हो जाता। अब हम अपने तीसरे वाक्य को देखते हैं। हमारा तीसरा वाक्य क्या है? जैसे तुम पेड़ से आम तोड़ रहे थे, तुम पेड़ से आम तोड़ रहे थे। तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? यानी इंग्लिश में इसका क्या होगा? अब तुम का क्या होता है? यू, या आप रहता, आप पेड़ से आम तोड़ रहे थे, तो भी यू ही इंग्लिश में लगाते हैं। तो यू वेयर, और तोड़ना क्या होता है? प्लक। तो यानी प्लकिंग हो जाएगा, प्लकिंग। मैंगोज, अधिक ज्यादा आम है, अधिक आम है तो मैंगोज लिखाया जाएगा, और अधिक एक आम रहेगा तो मैंगो लिखा जाएगा। अब कहाँ? पेड़ से, यानी फ्रॉम ट्री, माने पेड़ से, फ्रॉम ट्री। ये हमारा हो जाएगा, तुम पेड़ से आम तोड़ रहे थे, तो यू वेयर प्लकिंग मैंगो फ्रॉम ट्री। इस प्रकार से हमारा एक वाक्य होगा। हम देखिए हमारा चौथा वाक्य देखते हैं। हमारा क्या है? जैसे भोला नदी में नहा रहा था, भोला नदी में नहा रहा था। ये हमारा अगला वाक्य है। कोई नाम हो, चाहे स्त्री वाली फीमेल हो या मेल हो, यानी तो दोनों नाम हो, तो भी हम क्या लगाएंगे? वाज लगाते हैं। तो देखिए भोला, इसके साथ भी क्या लगेगा? वाज लगेगा, क्योंकि क्या है? एक वचन है, तो भोला वाज। उसके बाद नहाना क्या होता है? बाथ माने नहाना होता है, तो हमारा क्या हो जाएगा? बाथिंग हो जाएगा, बाथिंग इन रिवर। रिवर मीन्स क्या होता है? नदी, रिवर मीन्स नदी। ये हो गया। अब हमारा अगला वाक्य क्या हो सकता है? देखिए जैसे नौकर चाय ला रहा था, नौकर चाय ला रहा था, तो क्या हो जाएगा? नौकर का सर्वेंट होता है, सर्वेंट, यानी क्या है? एक वचन। अगर था है यानी नौकर चाय ला रहा था, तो इसका मतलब एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। यदि होता नौकर चाय ला रहे थे, तो यानी प्लूरल सब्जेक्ट होते। तो हमारा क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट, यानी एक वचन करता है, तो यहाँ भी वाज लगाया जाएगा, यानी वाज ब्रिंग। ब्रिंग माने क्या होता है? लाना होता है, BRING।
जी, तो ग्रीन ING जोड़ देंगे तो ग्रीनिंग हो जाएगा, ग्रीनिंग टी हो जाएगा, ग्रीनिंग टी। तो इस प्रकार हमारे अफर्मेटिव यानी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव और पॉजिटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य इस तरह से बनाते हैं। इससे क्या होता है यानी पहले इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर प्लस वी यानी मुख्य क्रिया यानी वर्ब में ING प्लस ओ ऑब्जेक्ट प्लस ए अनदर। इस प्रकार से हम पहले सब्जेक्ट को लिखते हैं, फिर वाज या वेयर लगाते हैं, फिर वर्ब में ING लगाते हैं, फिर ओ यानी ऑब्जेक्ट लगाते हैं, फिर अनदर लगाते हैं। इसी को हिंदी में करता प्लस वाज या वेयर प्लस क्रिया में ING प्लस कर्म प्लस अन्य कह सकते हैं। तो देखिए जहाँ एक वचन सब्जेक्ट यानी सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा वहाँ क्या लगेगा, वाज लगेगा। सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा वहाँ क्या लगेगा, वाज। यानी जहाँ प्लूरल सब्जेक्ट रहेगा यानी बहुवचन जहाँ रहेगा सब्जेक्ट वहाँ वेयर लगेगा। तो देखिए यहाँ वाज मैं, जो मैं है वो तो प्लूरल में आता है हर जगह, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें इसके साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ड लगता है। यानी मैं किताब पढ़ रहा था तो आई वाज रीडिंग बुक, ये हो गया। कोई साइकिल से बाजार जा रहा था तो ही वाज गोइंग टू मार्केट बाय बाइसिकल। देखिए ही क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। तुम पेड़ से आम तोड़ रहे तो यू वेयर पलकिंग मैंगोज फ्रॉम ट्री। तो यू क्या आता है, यू प्लूरल सब्जेक्ट में आता है, बहुवचन कर्ता में आता है, इसलिए इसके साथ वेयर लगा है। वैसे अपवाद है, वैसे पे सिंगुलर होता है लेकिन इसको रखा जाता है प्लूरल में। घोड़ा नदी में नहा रहा था तो घोड़ा क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है यानी एक वचन, तो इसके साथ भी वाज लगेगा। घोड़ा वाज बाथिंग इन रिवर। नौकर चाय ला रहा था यानी नौकर चाय ला रहा था तो ये क्या हुआ, सिंगुलर सब्जेक्ट एक वचन करता। एक नौकर चाय ला रहे होता तो यानी प्लूरल सब्जेक्ट होता, तो यहाँ ये सिंगुलर है, एक वचन है। तो सर्वेंट वाज ब्रिंगिंग टी। इस प्रकार से हमारा अफर्मेटिव यानी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस बनते हैं। अब हम देखते हैं इसके दूसरे वाक्य को यानी दूसरे टाइप के सेंटेंस को देखते हैं कैसे बनाते हैं, निगेटिव। देखिए हमारा दूसरा क्या है, निगेटिव है। निगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है, निगेटिव वाक्य को कैसे बनाएंगे, तो देखिए पहले क्या लिखेंगे, यानी सब्जेक्ट पहले यानी कर्ता, फिर वाज या वेयर हम लिख देंगे, वाज या वेयर लगाएंगे। फिर यहाँ निगेटिव होता है तो नाट लगता है, यानी नाट लग जाता है। फिर प्लस वर्ब यानी वर्ब में ING रखते हैं, ING फिर प्लस ओ यानी ऑब्जेक्ट, फिर प्लस यानी ए अनदर। इसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है, इसमें केवल होता है अफर्मेटिव से अलग क्या होता है, सिर्फ नाट में जोड़ दिया जाता है, नाट बढ़ा दिया जाता है, नहीं इसमें नाट लगा दिया जाता है। तो नाट किसके बाद लगता है, यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद यानी वाज वर्ब के बाद नाट लगता है। बस यही आपको ध्यान देना है। अब देखिए पहला वाक्य जैसे हो गया, वो है कपड़ा, वो कपड़ा नहीं, वो कपड़ा नहीं धो रही थी, नहीं धो रही थी। यानी ये क्या हो गया, वही कपड़ा नहीं धो रही थी, मतलब ये क्या हो गया, फीमेल हो गया यानी स्त्रीलिंग हो गया। तो ये क्या लगेगा, वही के लिए तो यहाँ सी लगेगा, यानी वही के लिए क्या लगेगा, सी। तो सी। अब यहाँ क्या लगेगा, वाश, क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, वाश। इसके बाद क्या लगेगा, नाट लगेगा, नाट। उसके बाद वाश माने धोना होता है तो वॉशिंग हो जाएगा, वॉशिंग यानी वॉशिंग हो जाएगा, वॉशिंग। उसके बाद क्लॉथ, CLOTHES, क्लॉथ हो जाएगा। तो हमारा कोई कपड़ा नहीं धो रही थी, क्या होगा, शी वाज नॉट वॉशिंग क्लॉथ। इस प्रकार हो जाएगा। हमारा दूसरा वाक्य क्या है, देखिए मान लेते हैं, यानी राधा खाना नहीं पका रही थी, राधा खाना नहीं पका रही थी, राधा खाना नहीं पका रही थी। तो क्या होगा, देखिए राधा हो गया, ये भी सिंगुलर सब्जेक्ट है तो यहाँ भी वाज लगेगा, वाज नॉट कुकिंग फूड। इस तरह से हो जाएगा। यानी यहाँ मिल भी लगा सकते हैं, मिल यानी राधा खाना नहीं पका रही, तो क्या हो जाएगा, राधा वाज नॉट कुकिंग फूड। अब हम देखते हैं अपने तीसरे वाक्य को, यानी वे सड़क पर नहीं दौड़ रहे थे, वे सड़क पर नहीं दौड़ रहे थे। अब अंत में थे आ गया। वैसे हिंदी में सम्मानित व्यक्तियों के साथ भी अंत में थे आता है तो वो सिंगुलर माना जाएगा, लेकिन उसके बाद जो होता है बहुवचन आता है तो अंत में थे आता है तो अधिकतर बहुवचन यानी सब्जेक्ट होता है, यानी प्लूरल सब्जेक्ट होता है। लेकिन वे सड़क पर नहीं दौड़ रहे थे, यानी इसका मतलब बहुत लोगों की बात हो रही है यहाँ। तो यह क्या प्लूरल सब्जेक्ट यानी बहुवचन करता है, तो वे का क्या होता है, दे होता है, दे। अब दे के साथ क्या लगेगा, वेयर, क्या लगेगा, वेयर। उसके बाद क्या लगेगा, नाट लगेगा, क्या लगेगा, नाट। उसके बाद रन माने दौड़ना होता है तो हमारा क्या हो जाएगा, रनिंग, क्या हो जाएगा,
रनिंग डबल एन हो जाता है, यानी रनिंग ऑन रोड, रनिंग ऑन रोड हो जाएगा ROAD, रनिंग ऑन रोड हो जाएगा। इस तरह से वे सड़क पर नहीं दौड़ रहे थे, दे वेयर नॉट रनिंग रोड, कुछ भी हो सकता है, वो वे खाना नहीं खा रहे थे, वो किताब नहीं पढ़ रहे थे, वे बाजार नहीं जा रहे थे। आप वाक्य आप ऐसे बना सकते हैं। तो देखिए हमारा अगला वाक्य क्या है, अगला वाक्य है जैसे बच्चे मिठाई नहीं खा रहे थे, बच्चे मिठाई नहीं खा रहे थे। तो ये क्या है, ये भी बहुवचन सब्जेक्ट यानी प्लूरल सब्जेक्ट है। बच्चे अनेरी बच्चे हैं, मिठाई नहीं खा रहे थे, तो क्या है, चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन हो गया। वे इसके साथ क्या लगेगा, वियर लगेगा, वियर, उसके बाद क्या लगेगा, नाट लगेगा, उसके बाद ईटिंग, ईटिंग लगेगा, उसके बाद क्या लगेगा, स्वीट, स्वीट में क्या होता है, मिठाई, यानी स्वीट, मिठाई। तो ऐसे बच्चे मिठाई नहीं खा रहे थे, तो चिल्ड्रेन वेयर नॉट ईटिंग यानी स्वीट। अब देखिए अगला वाक्य क्या है हमारा, यानी हमारा पांचवा वाक्य क्या है, देखिए मान लेते हैं क्या हो गया, शेर जंगल में नहीं गरज रहा था, शेर जंगल में नहीं गरज रहा था, तो क्या हो जाएगा, शेर का होता है लायन, जो कि हमारा क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। अगर ऐसे होता शेर जंगल में नहीं गरज रहे थे, तो क्या होता, प्लूरल सब्जेक्ट होता। लेकिन क्या है, शेर जंगल में नहीं गरज रहा था, तो इसका मतलब ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक शेर है, तो यहाँ क्या लगेगा, वाज लगेगा, वाज। अब क्या गर्जनक होता है, रोयर, नाट लगेगा है, नाट भी है, तो नाट NOT नाट, गर्जनक होता है रोयर, रोयर माने गर्जना होता है, तो हमारा क्या हो जाएगा, रोरिंग, यानी रोरिंग इन फॉरेस्ट, इन फॉरेस्ट, इन फॉरेस्ट। इस तरह से हमारा यानी पास्ट कंटिन्यूअस का जो निगेटिव सेंटेंस होता है ऐसे बनाते हैं। ये वाली से हम देख लेते हैं, तो क्या है, यानी देखिए, यानी इसका स्ट्रक्चर क्या है, यानी सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर प्लस नॉट प्लस वर्ब में ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अनथर, यानी इसी को हिंदी में कर्ता प्लस वाज या वेयर प्लस नॉट प्लस मुख्य क्रिया ING प्लस कर्म प्लस अन्य आप लिख सकते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, वह कपड़ा नहीं धो रही है, तो शी वाज नॉट वॉशिंग क्लॉथ्स, राधा खाना नहीं पका रही थी, तो राधा वाज नॉट कुकिंग फूड, वे सड़क पर नहीं दौड़ रहे थे, तो दे वीयर नॉट रनिंग ऑन रोड, बच्चे मिठाई नहीं खा रहे थे, तो चिल्ड्रेन वीयर नॉट ईटिंग स्वीट, शेर जंगल में नहीं गरज रहा था, तो लायन वाज नॉट रोयरिंग इन फॉरेस्ट। इस तरह से हम पास्ट कंटिन्यूअस के नेगेटिव सेंटेंस को बनाते हैं। बस आपको केवल इसका पहचान और इसका स्ट्रक्चर याद रखना है। यदि आप इसका पहचान और स्ट्रक्चर याद रखेंगे, तो पास्ट कंटिन्यूअस के टेंस आराम से आप हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन कर लेंगे। अब कोई भी टेंस हो, किसी भी प्रकार का काल का टेंस हो, तो हमें क्या सिर्फ उसकी पहचान और उसका स्ट्रक्चर को याद रखना पड़ता है। अब हम देखिए अपने तीसरे प्रकार के वाक्य को देखते हैं। तो देखिए इंट्रोगेटिव क्या होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्न वाक्य हमेशा क्या होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं, यानी हमेशा क्या होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमेशा दो प्रकार के होते हैं। तो नंबर फर्स्ट क्या रहेगा, नंबर फर्स्ट हमारा है, यानी इसका स्ट्रक्चर क्या रहेगा, देखिए WH वाले प्रश्नवाचक हुआ, तो WH पहले से लिखा जाएगा, फिर वाज या वेयर, वाज या वेयर में से एक लगेगा, फिर सब्जेक्ट लगेगा, फिर यदि निगेटिव दिया रहेगा, नॉट दिया रहेगा नहीं तो नॉट लगेगा, नहीं दिया रहेगा तो नहीं लगेगा, फिर हमारा वर्ब, वर्ब में ING लगेगा, फिर प्लस ऑब्जेक्ट, फिर प्लस अनथर। ये हमारा इसको बनाने का स्ट्रक्चर है, इसको बनाने का स्ट्रक्चर है। ये पहला वाक्य है, ये हमारा पहला वाक्य है। अब देखिए इसके हम उदाहरण देख लेते हैं पहले। तो देखिए क्या होता है, जैसे किसान खेत क्यों जोत रहे थे, किसान क्यों खेत जोत रहे थे, यानी किसान खेत क्यों जोत रहे थे। तो देखिए क्यों है, और किसान इसका मतलब एक प्लूरल सब्जेक्ट दिखा रहा है, यानी यदि किसान बात कर रही है तो हम क्या पहले क्यों का, यानी WH वाला शब्द यही है क्यों, तो इसको पहले हम लिखेंगे, यानी वाई हो गया। अब एक क्या है, सिंगुलर किसान जो है प्लूरल है, तो यहाँ वीयर लगाना पड़ेगा। अगर एक किसान की बात होती तो यहाँ हम वाज लगाते हैं।
टू वियर फार्मर्स क्या होगा, फार्मर्स। अब नाच को इसमें दिया नहीं, अब जोतना हम लिखेंगे यानी प्लाउ, PLOUGH, प्लाउनिंग, प्लाउनिंग हो जाएगा, प्लाउनिंग फील्ड, FEELD यानी फील्ड। तो किसान खेत क्यों जोत रहे थे, तो वाई वेयर फार्मर्स प्लाउनिंग फील्ड, इस तरह से होगा। दूसरा बात हम देखते हैं, यानी क्या हो गया, मतलब गाय दूध कैसे नहीं दे रही थी, गाय दूध कैसे नहीं दे रही थी, मतलब ये हो गया गाय दूध कैसे नहीं दे रही थी। इसका मतलब ये एक गाय की बात करा नहीं, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहाँ कैसे क्या है, WH वाला शब्द है, पहले कैसे का लिखेंगे यानी वाई, उसके बाद क्या लगेगा वाज, उसके बाद काउ लगेगा, नाट है इसमें तो नाट लगेगा, नाट, फिर देना क्या होता है गिविंग, गिव माने देना, तो गिविंग, उसके बाद मिल्क, मिल्क मीन्स दूध, उसके बाद क्वेश्चन मार्क लग जाएगा अंत में, इस तरह से लगा सकते हैं। देखिए तीसरा हमारा क्या रहेगा, तीसरा सेंटेंस है विद्यार्थी स्कूल कब नहीं जा रहे थे, विद्यार्थी स्कूल कब नहीं जा रहे थे, विद्यार्थी स्कूल कब नहीं जा रहे थे। तो ये हमारा क्या हो गया, कब क्या है, WH वाला शब्द है, अब विद्यार्थी क्या है यानी प्लूरल सब्जेक्ट है, तो क्या लिखा जाएगा, पहले वेन हो गया, अब यहाँ वियर लगेगा, वियर, उसके बाद क्या स्टूडेंट लगेगा, स्टूडेंट लगेगा, उसके बाद नाट है तो यहाँ नाट लगेगा, नाट है, उसके बाद जाना का गोइंग टू स्कूल, गोइंग टू स्कूल, प्रश्नवाचक चिन्ह यानी क्वेश्चन मार्क। ये हमारा तो पहला टाइप का हो गया। हमारा देखिए दूसरा टाइप का क्या होगा, दूसरा टाइप का हमारा क्या होगा, जैसे पहले क्या वाला प्रश्नवाचक हुआ, तो इसमें क्या होता है, पहले हेल्प वर्ब लग जाता है, हेल्प वर्ब यानी वाज या वियर पहले लिखा जाएगा, फिर उसके बाद सब्जेक्ट लिखा जाएगा, फिर यदि नाट नहीं दिया रहेगा तो नाट लिखा जाएगा, फिर वर्ब लिखा जाएगा, वर्ब में ING लिखा जाएगा, फिर प्लस ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा, फिर प्लस ए लिखा जाएगा, यानी फिर प्रश्नवाचक चिन्ह यानी क्वेश्चन मार्क लगा दिया जाता है। तो देखिए इस प्रकार इसको बनाने का स्ट्रक्चर होता है। ये हमारा दूसरा स्ट्रक्चर है, पहले क्या वाले प्रश्नवाचक हुआ, जब पहले क्या दिए हैं तो उस वाक्य को, इस इंटरोगेटिव सेंटेंस को बनाने का हमारा स्ट्रक्चर बदल जाता है, यानी पहले वाज या वियर में से दोनों में से एक लगेगा, फिर सब्जेक्ट, फिर नाट, फिर वर्ब में ING जोड़ेंगे, फिर ऑब्जेक्ट, फिर आंसर लगेगा। जैसे अब एग्जाम्पल देखिए तो आपको समझ में आएगा, जैसे क्या मैं मंदिर जा रहा था, क्या मैं मंदिर जा रहा था। तो देखिए अब इसमें क्या, पहले क्या लग गया, यदि बीच में क्या होता है तो उसका व्हाट हो जाता है, लेकिन यदि पहले क्या दिया हो तो इसका स्ट्रक्चर यानी इसे बनाने का नियम अलग हो जाता है। तो देखिए मैं एक साथ क्या लगता है, वाज लगता है यानी वाज, अब आई नाट तो है नहीं, अब जाना का गो, तो गोइंग हो जाएगा, गोइंग टू टेम्पल हो जाएगा, टेम्पल और क्वेश्चन मार्क। दूसरा प्रकार के वाक्य देखिए, क्या हम गेंद नहीं खेल रहे थे, क्या हम गेंद नहीं खेल रहे थे, तो क्या रहेगा, देखिए हम क्या है यानी प्लूरल सब्जेक्ट है, बहुवचन में आता है, तो इसके साथ पहले क्या लगेगा, वियर लगेगा, क्या लगेगा, वियर लगेगा, उसके बाद हम का वी लगेगा, उसके बाद नाट दिया है यानी नहीं दिया है तो नाट लगेगा, उसके बाद क्या रहेगा, प्ले माने खेलना, क्या है प्ले माने खेलना होता है, तो प्लेइंग हो जाएगा, ING जुट जाएगा, प्लेइंग, उसके बाद बॉल, प्रश्नवाचक चिन्ह यानी क्वेश्चन मार्क। अब अगला वाक्य देखिए, अगला वाक्य हमारा क्या होगा, बंदर क्या बंदर पेड़ से नहीं कूद
रहे थे, क्या बंदर पेड़ से नहीं कूद रहे थे। तो हमारा देखिए इसमें क्या है, अब बंदर थे यानी बहुत बंदरों की बात हो रही है, यहाँ वे लगेगा। अगर एक बंदर का बात होता क्या बंदर पेड़ से नहीं कूद रहा था तो वैसे रहा था तो एक क्वेश्चन होता, तो ये बहुत बंदर है तो वे लगेगा यहाँ, यानी वेयर मैन की नाट जंपिंग फ्रॉम ट्री, फ्रॉम से ट्री मिस पेड़ होता है। थोड़ा यहाँ राइटिंग थोड़ा देखिएगा, तो राइटिंग थोड़ा हमारा अच्छा नहीं है, इसलिए आप लोग ध्यान से देखिएगा। देखिए केवल हम अनेक पास्ट कंटिन्यूअस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कैसे बनाते हैं बराबर देखते हैं। देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक होते ये दो प्रकार के होते हैं, इसको दो प्रकार के होते हैं। तो पहला कैसे बनाते हैं, देखिए WH वाला प्रश्नवाचक वाक्य यानी पहले WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो इसमें क्या होता है, पहले WH वाला शब्द लिखा जाता है, फिर उसके बाद वाज या वेल लगाया जाता है, फिर सब्जेक्ट यानी कर्ता लगाया जाता है, फिर नाट लगाया जाता है, फिर वर्ब यानी क्रिया में ING लगाया जाता है, फिर ऑब्जेक्ट यानी कर्म लिखा जाता है, फिर अन्य यानी अंतर लिखा जाता है। देखिए जैसे किसान खेत क्यों जोत रहे थे, तो वाई वेयर फार्मर्स प्लाउनिंग फील्ड, ये हो गया। गाय दूध कैसे नहीं दे रही थी, तो कैसे का हाउ वाज काउ नॉट गिविंग मिल्क। तो तीसरा देखिए विद्यार्थी स्कूल कब नहीं जा रहे थे, तो कब का क्या होता है, व्हेन वेयर स्टूडेंट नॉट गोइंग टू स्कूल। ये हमारा पहला WH वाला प्रश्नवाचक सेंटेंस हो गया, वाक्य हो गया। अब देखिए हमारा दूसरा पहले क्या वाला इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी पहले यस नो वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जैसे क्या मैं मंदिर जा रहा था, तो वाज आई गोइंग टू टेम्पल, मतलब क्या हम गेंद नहीं खेल रहे थे, तो वेयर वी नॉट प्लेइंग बॉल, क्या बंदर पेड़ से नहीं कूद रहे थे, तो वेयर मैंकी नॉट जंपिंग फ्रॉम ट्री। इस प्रकार से हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस ऐसे लगता है। मुझे आशा और विश्वास है यदि आप लोगों को ये हमारा इंग्लिश का क्लास यानी टेंस के क्लास में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस आप लोगों को समझ में आ गया हो, तो आप लोग हमारे वीडियो को अधिक से लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट अवश्य करिए। यदि कोई गलतियाँ हो, कोई मिस्टेक हो तो उसे कमेंट करके बताइए जिससे मैं सुधार सकूँ। आप तो मेरे मजबूरी हालत को देख रहे हैं, कुछ हमारे कमी है, मजबूरी है, इसलिए कुछ गलतियाँ हो सकती है, जिसके लिए आप लोग हमें क्षमा करिए। और आप लोग से प्रार्थना है कि आप लोग हमारे इजी स्टडी विथ राजू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल से जुड़िए, अपना सहयोग दीजिए। और यदि क्लास को हमारे फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए और अपना सहयोग दीजिए। अब हम आपको अगले ट्रांसलेशन की क्लास में मिलेंगे, जिसपे हम देखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। हम क्रम से एक एक करके टेंस बता रहे हैं ताकि आप लोगों को आराम से समझ में आए। एक क्रम से आप पढ़िए, आराम से पढ़िए, एक बार आप आराम से पढ़ लेंगे, देख लेंगे तो आप खुद आसानी से हजारों लाखों टेंस बना सकते हैं। तो चलिए आप लोगों को आज की क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम आप लोगों से मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए।